8-10 सीट में ही सिमटने का उनका सर्वे रिपोर्ट कह रहा है। तो इनमें खलबली मची हुई है और ये लोग इसी तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर आदिवासी मूलवासी को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो गया है, कभी बोल रहे हैं कि जनसंख्या इसकी इतनी कम हो गई है, इसकी इतनी अधिक हो गई, इस तरह से मानसिकता। लेकिन झारखंडी इस बात को समझ रहे हैं कि किनकी मानसिकता खराब है। आखिर आदिवासी ही टारगेट क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि जो डेमोग्राफी की बात हो रही है उसमें आदिवासी ही टारगेट। देखिए, आदिवासी को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, जबकि ये अलग राज जो लड़ाई लड़ा गया तो आदिवासियों का राज है। यहाँ पर 5th शेड्यूल लागू है, आपको मालूम है, 13 जिलों में। तो इस तरह से यहाँ पर आदिवासियों का राज है, इनको बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बस यही है। सर, आदिवासियों और मुसलमानों को तोड़ने की भी बातें हो रही है। निश्चित रूप से ये जो अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ गई और आदिवासियों की घट गई, इस तरह का बयान देने के पीछे मानसिकता क्या है? सीधा सीधी मानसिकता है कि यहाँ पर आदिवासी और मूलवासी और अल्पसंख्यकों को आपस में लड़ाया जाए। कौन है घुसपैठिया? घुसपैठिया तो सबसे बड़ा घुसपैठिया भागलपुर से आकर के निशिकांत है, जिसको भगाने की जरूरत है। और हम लोग, आपने छेड़ा है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। तो ये तस्वीरें जो है आपको दिखा पा रहे हैं, लोगों से बातें भी कर रहे हैं और आज जिस तरह से नाराज जो है लोग आज दिख रहे हैं और आक्रोश के साथ जो है इस रैली की शुरुआत की गई है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। तेजी से निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, शर्म नहीं है तो बड़का तालाब में डूब मरो। आपका तानाशाही नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी होश में आओ। निशिकांत दुबे भागलपुर जाओ। झारखंड छोड़ो। निशिकांत दुबे भागलपुर जाओ। झारखंड छोड़ो। निशिकांत दुबे होश में आओ। निशिकांत दुबे होश में आओ। क्यों इतनी नाराजगी क्यों है? अब झारखंड के खिलाफ बोलेगा तो नाराजगी तो होगा ना भैया। हम लोग झारखंड में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, और ही झारखंड के खिलाफ बोलेगा तो हम लोग तो विरोध करेंगे ही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि चाइना में इंडिया का जमीन इतना कब्जा कर लिया, लेकिन उसको निकाल नहीं पा रहा है, खुलेआम न्यूज में दिखा रहा है, लेकिन उसको बचा नहीं पा रहा है। अभी झारखंड में यानी कि आरोप लगा रहा है, तो हम लोग इसके खिलाफ रैली में शामिल हुए। देखिए, रैली में शामिल हुए, जब चुनाव आती है मस्जिद का मामला करते हैं, मंदिर का मामला करते हैं। अब किसान दुबे झारखंड का मामला कर दिए, तो झारखंडी लोग समझदार हैं और हम लोग सदियों से मिलते आए। जंगल झाड़ का वीर शिबू सोरेन गुरुजी लड़के आए और इस झारखंड को अलग राज दिलाए। हम लोग बिकने वाले नहीं हैं, वो बाहर का है, वो खुद ही चले जाएंगे। और अगर शर्म नहीं है तो सबसे बड़ा तालाब है, उसमें जाके डूब मरे, हम लोग उसको राम नाम सत्य कर देंगे। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मुस्लिमों को और आदिवासियों को जो है तोड़ने की एक साजिश हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये सब जितना भी आरोप लगा रहे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, इनका आने वाले समय में विधानसभा सुना होगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे और झारखंड से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ के निकाले करेंगे। ये लोग इतना आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला बोला जाता है ना, अल्लाह घर देर है अंधेर नहीं है। हर चीज में नाकाम हो जा रहे हैं और इसलिए हो रहे क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के जो लोग हैं सब एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब आने वाले 2024 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नामो निशान एक भी नहीं मिलेगा आपको। चलिए, क्या और भी कई सारे लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ सोच रखते हैं इन सारी चीजों को लेके, क्या कहेंगे? यही है कि निशिकांत दुबे को सोचना चाहिए बोलने से पहले, करने से पहले, और बीजेपी की सारी नाकाम कोशिश, जो भी कोशिश है सारी नाकाम की जा रही है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास सिर्फ फेक नैरेटिव फैलाने का ये है। और चलिए, और भी कई सारे लोग, एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं यहाँ पे
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ से बस रैली की रवानगी होने वाली है। आपको इसकी तस्वीरें, आपको जहाँ तक रैली जाएगी वहाँ तक आपको तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरह से लोगों में आक्रोश और किस तरह से लोग नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है आप उनसे जुड़े रहे, आपके पल पल की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।